चलिए सबसे पहले बाजार के बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। ग्लोबल संकेत आज अच्छे हैं और इसकी वजह से बाजार का मूड काफी सुधरा है। आप देख सकते हैं भारतीय बाजार में सेंसेक्स इस वक्त करीब 286 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और निफ्टी 8,700 के स्तर को पार कर चुका है। 8,708 के आसपास कारोबार। सेंसेक्स एक वक्त पर ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुका है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ होकर कारोबार होता हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में काफी ज्यादा की तेजी आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स का लेवल इस वक्त 15,730 के आसपास का है, 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। लेकिन कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर दबाव है, और उसमें आईटी स्पेस दिखाई देगा आपको। वही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर दबाव है, बाकी सारा स्पेस बेहतर कारोबार कर रहा है। लेकिन इस वक्त अगर आप यूरोपियन बाजार पर नजर डालना चाहते हैं तो यूरोपियन इंडेक्स जो है कैक फ्यूचर्स हल्की गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन बाकी सारे जो फ्यूचर्स हैं, चाहे वो डैक्स हो या फिर फुटसी, फ्लैटिश सा ट्रेंड दिखा रहे हैं फिलहाल। लेकिन कैक हल्का सा गिरावट देखने वाला। लेकिन अगर हम आज के बाजार में एडवांसेस और डिक्लाइंस की बात करें तो एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 7 ऐसे शेयर हैं जहां पर बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। इस बीच आरबीआई की पॉलिसी है और उसके पहले जो हमने पोल कराया है उसके मुताबिक 40% ये मान रहे हैं कि इसी पॉलिसी में दरें करीब 0.25% घट सकती हैं। तो वो भी एक रीजन कि भारतीय बाजार थोड़े संभले हुए हैं, एक अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह। अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कॉल लेना चाहूंगी निफ्टी पर 8,700 के ऊपर है, क्या इस वक्त बाइंग के इंडिकेशन मिल रहे हैं या फिर अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मुनाफा बुक करना चाहिए? जी शुक्रिया। ओवरऑल जिस तरह की रैली हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखी है और मार्केट्स में जैसा आपने कहा कि एक ज़रूर ये व्यू बन रही है कि शायद कल की जो पॉलिसी मीटिंग की जो उनकी आएगी रिपोर्ट, उसमें वो रेट कट भी कर सकते हैं। तो इस कारण से मार्केट्स वो भी एक एंटिसिपेट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स जैसा आपने कहा, एशियन मार्केट्स में भी एक अच्छी तेजी है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो मार्केट्स में है, लेकिन फिलहाल हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा रही है। और निफ्टी की मैं बात करूं तो हायर लेवल्स पे 80 से 8800 लेवल्स पे वहां एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अभी 8700 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी फिलहाल दिख सकती है। ओके, इस वक्त ऑटो स्पेस पर फोकस करेंगे, स्पेसिफिकली मारुति। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूव देखने को मिला है। आज के बाजार का टॉप गेनर निफ्टी में यही है, इस वक्त करीब 3.86% की तेजी। अगर आपको यहाँ पर आंकड़े बता दें तो मारुति की टोटल सेल्स 31.1% बढ़ी है। बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है ये। डोमेस्टिक सेल्स करीब 30% बढ़ी है और एक्सपोर्ट्स में भी 54% का इजाफा हुआ है। आपको याद दिला दें, जापान को कंपनी ने बलेनो सप्लाई करना शुरू किया है भारतीय बाजार से, तो वो एक बड़ा शिफ्ट जो इस ही क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन साथ साथ डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स वो 30% बढ़ी है। तो इसमें ब्रेजा का इंक्लूजन नहीं है, लेकिन उसको अगर आप इंक्लूड कर ले तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है मारुति के नतीजों में कि जो उनके हायर मार्जिन या फिर थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे बलेनो, ब्रेजा और सियाज, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अमर, ऑलरेडी 52 वीक के हाईज के पास कारोबार करता हुआ मारुति क्या करना चाहिए इस वक्त? मारुति में जिस तरह की रैली अभी हम लोगों ने देखी, यदि अप्रैल से मैं बात करूं तो 3400 से ये 5600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज भी इसमें 3.5 अंकों, करीब 4 अंकों की एक तेजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मारुति में प्रॉफिट बुक तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के जो लेवल्स हैं ये काफी क्रूशियल रहेंगे मारुति के लिए। और क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म में यदि मैं टेक्निकली देखूं तो शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है मारुति के स्टॉक में। तो निवेशकों को ये तो मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि वो प्रॉफिट बुक करें। और आज का जो हाई बना है वो काफ़ी क्रूशियल रहेगा। नीचे में यदि सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 5350 से 5400 का एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट जोन मारुति के लिए फिलहाल देखा जा रहा है। और वही हीरो मोटोकॉर्प, वहां पर क्या सलाह होगी? वो भी आज बेहतर कारोबार कर रहा है और वहां पर भी उन्होंने हाल ही में अचीवर भी लॉन्च की और उनको वो ये कह रहे हैं कि वो आगे प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करेंगे, जहां पर हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। 2.5% से ज्यादा की तेजी है इस वक्त। क्या करना चाहिए? 3500 के ऊपर ये भी आ गया है। यदि मैं हीरो मोटरकॉर्प को देखूं और मारुति देखूं तो टेक्निकली मारुति जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हीरो मोटर में ऑलरेडी एक करेक्शन 3700 के लेवल से एक करेक्शन हम लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटर्स जो है उसमें एक 3400 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है और वो फिलहाल रेंज में
ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑन दी अपसाइड वो 3650 से 3700 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल उससे देखने को मिलेगी। तो हाई लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग हीरो मोटोकॉर्प में देखी जा रही है, और नीचे का जो स्तर मैंने बताया करीब 3400, वो एक टेक्निकली काफी अच्छा सपोर्ट लेवल हीरो मोटर्स के लिए है। ओके, क्विकली एक कॉल एस्कॉर्ट्स पर भी, क्योंकि 6% से ज्यादा 6.5% ऊपर इस वक्त। एस्कॉर्ट्स की बात करूं तो एस्कॉर्ट्स में लगातार, यदि टेक्निकली मैं देखूं तो एस्कॉर्ट्स जो है वो सबसे स्ट्रांग फिलहाल दिख रहा है। जितने भी यदि मैं इधर स्टॉक्स पे देखूं तो आज भी वो 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल एक बाइंग इसमें हो सकती है। लेकिन इसमें पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है। इसमें 340 के लेवल तक का स्तर भी हम लोगों ने देखा है। तो करीब पिछले 2-3 दिनों की बात करूं तो करीब 15% की, इसमें एक 15 से 20% की एक तेजी हम लोगों ने देखी है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटी जब दिखे तो उसका कहीं ना कहीं एक ये भी अर्थ निकलता है कि मार्केट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगी। तो 400 का स्तर इसके लिए एक लेवल पे है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, तो एस्कॉर्ट्स पे भी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टॉक जहां पर हमने थोड़ा दबाव देखा सितंबर की बिक्री में, वो है अतुल ऑटो। टोटल सेल्स यहां पर 15% कम हुई है, लगभग 19,337 के आसपास निकल कर आई हैं। तो अतुल ऑटो ये आज भी अच्छा कारोबार कर रहा है, 4.25% के आसपास की तेजी है। यहाँ क्या करना चाहिए अमर? अतुल ऑटो की बात करूं तो ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हम लोगों ने देखी है, तो अतुल ऑटो में भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अभी करीब ये 490-92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे ना बाय करके यदि ये 480 482 के रेंज पे इसमें बाइंग मिलती है तो उस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। लेकिन इसमें एक स्टॉप लॉस 470 का रखना चाहिए 500 से 505 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म। ओके, जहां एक तरफ ऑटो स्पेस बजिंग है, तो एंसिलरी स्पेस भी पीछे नहीं है। आप भारत गियर्स पर नजर डालिए, 10% की तेजी ये देख चुका है। इसके साथ साथ राणे ब्रेक्स, ल्यूमैक्स ऑटो, शांति गियर्स, सब में ही हमने अच्छा खासा मूवमेंट देखा है। सोना कोयो भी इस लिस्ट में शामिल, जो करीब 4% से ज्यादा का मूव देख रहा है। अमर, आपको एंसिलरी स्पेस में कुछ पसंद है क्या? एंसिलरी स्पेस में भारत गियर्स है, वो उस पर जरूर नजर रखी जा सकती है। उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखा जा रहा है। तो वो 133 से 135-36 के रेंज में उसकी बाइंग की जा सकती है। 125 के स्टॉप लॉस के साथ 148 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए कुछ और एक्टिव काउंटर्स की बात करते हैं। वो दूसरा स्पेस जो कि काफ़ी बजिंग है वो है बैंकिंग स्पेस। जेएम फाइनेंशियल्स, एडलवाइस, एनबीएफसीज जो हैं वहां पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई देगा। एसआरईआई इंफ्रा, ये स्टॉक करीब 6% का मूव देख रहा है। एमएनएम फाइनेंशियल 4.25-4.5% का मूव। पूरा ही एनबीएफसी स्पेस, वहां पर आपको बहुत बढ़िया मूव दिखाई देगा। जेएम फाइनेंशियल्स पर कॉल है क्या अमर आपकी? ऑलमोस्ट 9% ऊपर। जेएम फाइनेंस की बात करूं तो ऑलरेडी उसमें एक अच्छी खासी तेजी फिलहाल आज हम लोगों ने देखी है। तो उसमें ना बाई करके एमएम फाइनेंशियल्स जो है उसमें बाइंग की जा सकती है। 375 से 377 के रेंज में बाइंग की जा सकती है। 366 का उसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 395 के टारगेट के लिए, क्योंकि उसने एक मेजर टेक्निकल जो लेवल है 370 का वो ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक अपसाइड 400 के लेवल की दिख रही है। ओके, तो फाइनेंशियल स्पेस में एमएनएम फाइनेंशियल्स में बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको बाइंग करनी है 377 के आसपास, 395 के टारगेट के लिए। अमर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे फेस्टिव सीजन से एफएमसीजी सेक्टर की क्या है उम्मीदें। जुड़ेंगे हमारे साथ कंसाई नैरोलैक के डायरेक्टर अनुज जैन।